नमस्ते दोस्तों, आज हम धरती के कुछ सबसे अलग थलग जगहों का सफर करेंगे। ये छुपे हुए कोने जहां ग्लोबलाइजेशन का असर नहीं पहुंचा है, हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो हम अक्सर नहीं देख पाते। इस वीडियो में हम 5 यूनिक लोकेशंस एक्सप्लोर करेंगे जो मॉडर्न लाइफ की भागदौड़ से बहुत दूर हैं। अटलांटिक के वोल्केनिक आइलैंड से लेकर पैसिफिक के छोटे छोटे टापुओं तक हम इन रिमोट जगहों के सीक्रेट्स खोजेंगे। हमारे साथ चलिए और मिलिए उन लोगों से जो इन जगहों को अपना घर कहते हैं। देखिए यूनिक वाइल्ड लाइफ जो इन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में रहती है और जानिए इन आइसोलेटेड कम्युनिटीज के फैसिनेटिंग हिस्ट्री के बारे में। हमारा पहला डेस्टिनेशन साउथ अटलांटिक ओशन में है, जहां वोल्केनिक आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसे ट्रिस्टन दा कुन्हा कहते हैं। ये आइलैंड्स दुनिया के सबसे आइसोलेटेड स्थानों में से एक हैं, जहां पहुंचना आसान नहीं है। ये आर्चिपेलागो धरती के सबसे रिमोट इनहैबिटेड आइलैंड का घर है, जो समुद्र की गहराई से ड्रामेटिकली ऊपर उठता है और इसकी आइसोलेशन इसे एक यूनिक चार्म देती है। इसकी स्लोप्स हरियाली से ढकी हैं, जो आइलैंड को एक लश और वाइब्रेंट लुक देती हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी अनटच्ड और प्रिस्टीन है। यहाँ क्वीन मैरीज पीक है, एक ऊंचा वोल्केनो जिस पर अक्सर बर्फ जमी रहती है। ये पीक आइलैंड का सबसे प्रोमिनेंट फीचर है और इसे दूर से ही देखा जा सकता है। ये इम्पोजिंग पीक उन पावरफुल जियोलॉजिकल फोर्सेस की याद दिलाता है जिनसे ये आइलैंड्स बने। यहाँ की जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हमें धरती की शक्तियों का एहसास कराती हैं। यहाँ लाइफ समुंदर के रिदम से चलती है। लोग समुंदर के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में रहते हैं, जो उनकी डेली लाइफ को शेप करता है। ट्रिस्टन दा कुन्हा के आसपास के पानी मरीन लाइफ से भरे हैं, जो आइलैंड की छोटी पॉपुलेशन को खाना देते हैं। यहाँ की मरीन बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। ट्रिस्टन दा कुन्हा लॉबस्टर, जो दुनिया भर में एक डेलिकेसी है, ठंडे क्लियर पानी में रहता है। ये लॉबस्टर यहाँ के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। फिशिंग बोट्स अक्सर टर्बुलेंट सीज का सामना करते हुए आइलैंडर्स के लिए एक लाइफलाइन है, जो उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़ते हैं। ये बोट्स यहाँ के लोगों के लिए एसेंशियल हैं। ट्रिस्टन दा कुन्हा पर लाइफ ह्यूमन रेजिलियंस का एक एग्जाम्पल है। यहाँ के लोग कठिन परिस्थितियों में भी जीने का तरीका ढूंढ लेते हैं। यहाँ की कम्युनिटी, जिसमें बस कुछ 100 लोग हैं, आइसोलेशन के चैलेंजेस के साथ अडेप्ट हो गई है और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव कम्युनिटी बनाई है। सेल्फ सफिशिएंसी और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फीलिंग पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे पर बहुत निर्भर रहते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। अपनी रिमोटनेस के बावजूद आइलैंडर्स आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी डेली लाइफ को आसान बनाते हैं। टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपनी यूनिक कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं। यहाँ की ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी का एक सुंदर ब्लेंड देखने को मिलता है। यहाँ लाइफ की स्पीड स्लो है, सोची समझी, मॉडर्न लिविंग की फास्ट पेस से बिल्कुल अलग। यहाँ का ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। जैसे ही हम ट्रिस्टन दा कुन्हा के शोर्स से जाते हैं, हम उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट की गहरी भावना अपने साथ ले जाते हैं, जो इस आइसोलेटेड पैराडाइज को अपना घर कहते हैं। यहाँ की सिंप्लिसिटी और रेजिलियंस हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारा सफर हमें वास्ट पैसिफिक ओशन में आगे ले जाता है, छोटे से वोल्केनिक आइलैंड पिटकर्न तक। ये द्वीप, जो अपने आप में एक अद्वितीय स्थान है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये जमीन का टुकड़ा मुश्किल से 2 स्क्वायर माइल्स का एक हिस्ट्री रखता है, जो इसके वोल्केनिक ओरिजिन्स जितनी ही ड्रामेटिक है। यहाँ की हर चट्टान और हर कोना एक कहानी कहता है, जो सदियों पुरानी है। 1790 में HMS बाउंटी के म्यूटिनियर्स द्वारा बसाया गया पिटकर्न द्वीप मिस्ट्री और इंट्रीग से घिरा रहा है। ये म्यूटिनियर्स, जिन्होंने अपने जहाज के खिलाफ विद्रोह किया था, यहाँ आकर बस गए और एक नई शुरुआत की। पिटकेर्न पहुंचना अपने में ही एक कमाल है। ये एक ऐसा अनुभव है जो ट्रैवलर्स को लाइफ टाइम के लिए याद रहता है। आइलैंड पर कोई एयर स्ट्रिप्स नहीं है और इसके शोर्स तक पहुंचने का ओनली वे एक लंबा और मुश्किल सी वॉयज है। ये यात्रा, जो कई दिनों तक चलती है, ट्रैवलर्स को एक अद्वितीय अनुभव देती है। ये जर्नी अक्सर रफ सीज और अनप्रेडिक्टेबल वेदर से भरा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, उन्हें एक अद्वितीय अनुभव मिलता है। फिर भी जो लोग ये जर्नी करते हैं, उनके लिए रिवॉर्ड्स बहुत हैं। यहाँ के सीनिक व्यूज और प्राकृतिक सौंदर्य ट्रैवलर्स को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आइलैंड के आइसोलेशन ने एक यूनिक कल्चर बनाई है, पोलिनेशियन और ब्रिटिश ट्रेडिशंस का मिक्स। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं ट्रैवलर्स को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। बाउंटी म्यूटिनियर्स के डिसेंडेंट्स ने अपने एंसेस्टर्स की स्टोरीज प्रिजर्व की है, उन्हें जेनरेशन से आगे बढ़ाया है। ये कहानियां और परंपराएं यहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं।
पिटकर्न पर लाइफ सिंपल, सस्टेनेबल और नेचुरल वर्ल्ड से डीपली कनेक्टेड है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीते हैं। आइलैंडर्स फिशिंग, फार्मिंग और एक दूसरे पर सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं। यहाँ की कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है और एक मजबूत बंधन बनाती है। कम्युनिटी क्लोज निट है, शेयर्ड हिस्ट्री और आइलैंड लाइफ के चैलेंजेस से जुड़ी हुई। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन हमें इंडियन ओशन के वार्म वाटर्स में ले जाता है, सोकोट्रा आइलैंड तक, जिसे अक्सर इंडियन ओशन का गलापागोस कहा जाता है। ये आइलैंड यमन का पार्ट एक ऐसा लैंडस्केप दिखाता है जो किसी और जगह नहीं है, जो जियोलॉजिकल आइसोलेशन और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस के हजारों सालों से बना है। सोकोट्रा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहां प्लांट और एनिमल लाइफ की अमेजिंग वैरायटी है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। ड्रैगन्स ब्लड ट्री अपनी यूनिक अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी के साथ शायद सोकोट्रा की एंडेमिक स्पीसीज में सबसे आइकॉनिक है। इसका रेड सैप, जिसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस बहुत पसंद करती थीं, इस ट्री को इसका एवोकेटिव नेम देता है। सोकोट्रा डेजर्ट रोज अपने स्वोलन ट्रंक और डेलिकेट पिंक फ्लावर्स के साथ एक और बोटानिकल मार्वल है, जो आइलैंड के एरिड एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्ट है। आइलैंड के आइसोलेशन ने यूनिक क्रीचर्स को इवॉल्व होने दिया है, जैसे सोकोट्रा चैमेलियन जो कैमोफ्लाज का मास्टर है, और सोकोट्रा सनबर्ड जिसका इरिडिसेंट प्लूमेज एरिड लैंडस्केप के अगेंस्ट कलर का एक फ्लैश है। हमारा सफर हमें साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में ले जाता है एनिग्मेटिक ईस्टर आइलैंड या रापा नुई तक, जैसा कि इसके इंडिजिनस इन्हेबिटेंट्स इसे कहते हैं। ये आइसोलेटेड ट्रायंगुलर शेप्ड आइलैंड नियरेस्ट कॉन्टिनेंटल लैंडमास से 2000 माइल से ज्यादा दूर मिस्ट्री से घिरा है। इसकी हिस्ट्री पत्थरों में लिखी है। आइलैंड के सबसे फेमस इन्हेबिटेंट्स एनिग्मेटिक मोआई इसके कोस्टलाइन पर सेंटिनल की तरह खड़े हैं। उनकी साइलेंट गेज एक लॉस्ट सिविलाइजेशन की याद दिलाती है। ये मोनोलिथिक स्टैच्यूज वोल्केनिक रॉक से कार्व्ड सदियों से एक्सप्लोरर्स और स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करते रहे हैं। मोआई का एग्जैक्ट पर्पस अभी भी डिबेट का विषय है, लेकिन उनका शीयर स्केल और क्राफ्ट्समैनशिप रापा नुई लोगों की इंजेन्युइटी और आर्टिस्टिक स्किल का सबूत है। ईस्टर आइलैंड के आइसोलेशन ने न सिर्फ इसकी ह्यूमन हिस्ट्री को शेप किया है, बल्कि इसके नेचुरल एनवायरनमेंट को भी। आइलैंड का यूनिक इकोसिस्टम, जो कभी प्लांट और एनिमल लाइफ की डाइवर्स वैरायटी का घर था, ह्यूमन एक्टिविटी से बहुत प्रभावित हुआ है। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन हमें सदर्न इंडियन ओशन में ले जाता है, विंडस्वेप्ट करगुएलन आइलैंड्स तक, जो अपनी आइसोलेशन और हार्श ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें अक्सर डेसोलेशन आइलैंड्स कहा जाता है। ये द्वीप एक अद्वितीय और रहस्यमय वातावरण प्रस्तुत करते हैं। ये आर्चिपेलागो एक फ्रेंच ओवरसीज टेरिटोरी अपने अद्वितीय भूगोल और जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। मिस्ट और लेजेंड में घिरा है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। इसका रगड लैंडस्केप फेरोशियस विंड्स और अनफॉरगिविंग सीज से बैटर्ड है, जो इसे एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण स्थान बनाते हैं। केरगुएलन आइलैंड्स नेचर की रॉ पावर का एक एग्जाम्पल है, जहां प्रकृति अपनी पूरी ताकत से प्रकट होती है। ग्लेशियर्स ऊंचे माउंटेन्स से होते हुए सी तक पहुंचते हैं, जो एक अद्वितीय और ब्रेथ टेकिंग दृश्य प्रस्तुत करते हैं। वोल्केनिक पीक्स आसमान में छेद करते हैं, जो इस द्वीप के ड्रामेटिक लैंडस्केप को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। उनकी स्लोप्स मॉसेस और लाइकेंस से ढकी हैं, जो इस हार्श एनवायरनमेंट में भी जीवन की दृढ़ता को दर्शाते हैं। हार्श कंडीशंस के बावजूद, जहां मौसम की स्थिति अत्यंत कठिन होती है, लाइफ अपना रास्ता ढूंढ लेती है, और यहाँ की वाइल्ड लाइफ इस बात का प्रमाण है। एलिफेंट सील्स और फर सील्स आइलैंड्स बीचेस पर आराम करते हैं, जो इस द्वीप के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी आवाजें डेसोलेट लैंडस्केप में गूंजती हैं, जो इस स्थान की नीरवता को तोड़ती हैं। सी बर्ड्स, जिनमें अल्बाट्रॉसेस, पेट्रल्स और पेंगुइन्स शामिल हैं, इस द्वीप के क्लिफ्स पर नेस्ट बनाते हैं। उनकी आवाजें विंड पर उड़ती हैं, जो इस द्वीप के वातावरण को और भी जीवंत बनाती हैं। ये सी बर्ड्स हार्श विंड्स के बावजूद यहाँ थ्राइव करते हैं, जो उनकी अद्वितीय अनुकूलन क्षमता को दर्शाते हैं। केरगुएलन आइलैंड्स वाइल्ड लाइफ के लिए एक हेवन है, जहां वे ह्यूमन एनक्रोचमेंट के प्रेशर से सुरक्षित रहते हैं। ये द्वीप एक अनटच्ड नेचर रिजर्व के रूप में कार्य करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ के लिए एक आइसोलेटेड रेफ्यूज प्रदान करते हैं। ये आइलैंड साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स की एक स्मॉल रोटेटिंग पॉपुलेशन का भी घर है, जो इस रिमोट आउटपोस्ट पर इसकी यूनिक जियोलॉजी, क्लाइमेट और वाइल्ड लाइफ स्टडी करने आते हैं। जो इस रिमोट आउटपोस्ट पर इसकी यूनिक जियोलॉजी, क्लाइमेट और वाइल्ड लाइफ स्टडी करने आते हैं।
उनका काम हमारे प्लैनेट को शेप करने वाली फोर्सेस और क्लाइमेट चेंज से आने वाले चैलेंजेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। उनका काम हमारे प्लैनेट को शेप करने वाली फोर्सेस और क्लाइमेट चेंज से आने वाले चैलेंजेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है, जो भविष्य में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। धरती के कुछ सबसे आइसोलेटेड प्लेसेस के इस इनक्रेडिबल जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ट्रिस्टन दा कुन्हा के वॉल्केनिक पीक्स से लेकर कर्गलन आइलैंड्स के विंडस्वेप्ट शोर्स तक हमने लाइफ की रेजिलियंस और ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग पावर को देखा है। ये रिमोट आउटपोस्ट्स सिविलाइजेशन की पहुंच से बहुत दूर हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते हैं जो मॉडर्न लाइफ की रिलेंटलेस पेस से अनटच्ड है। ये हमें हमारे प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस और फ्यूचर जनरेशंस के लिए इन फ्रैजाइल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत याद दिलाते हैं। ज्यादा फैसिनेटिंग एक्सप्लोरेशंस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।